हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 14, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉर द फ्लोइंग आइटम। कुछ आइटम गिवन है जिसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस बनानी है, मतलब प्रोपेयर साइड उस आइटम को दिखाने, बैलेंस को दिखाना है, क्या वो डेबिट साइड आएगा कि क्या बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा। अब चलिए, अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को, पर कुछ बातें समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और ये डेबिट साइड ही शो करेगा ट्रायल बैलेंस में। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट साइड शो करेगा ट्रायल बैलेंस में। आपको ये पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा और ये क्रेडिट साइड शो करेगा ट्रायल बैलेंस में, और तो ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और ये डेबिट साइड शो करेगा ट्रायल बैलेंस में। देन रूल नंबर 5 में हमें बता रखा है परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। देन हमें ये बात भी याद रखनी है कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे ना, उनका सबका डेबिट बैलेंस होगा और वो डेबिट साइड शो होंगे ट्रायल बैलेंस में। और सेम इसी तरीके से ऑल इनकम एंड प्रॉफिट, जितने भी इनकम और प्रॉफिट होगी बिजनेस में, वो सारे क्रेडिट बैलेंस में होंगे और उसको क्रेडिट साइड शो करना है आपको ट्रायल बैलेंस में। चलिए, अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो राइट हैंड साइड क्वेश्चन नोट डाउन है, लेफ्ट हैंड साइड हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल गिवन है, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 24,000 को क्रेडिट बैलेंस में लिख दीजिए। ओपनिंग स्टॉक एक तरह का एसेट है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो 8500 को डेबिट बैलेंस में लिख दीजिए। फर्नीचर भी एक तरह का एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो 2600 भी डेबिट साइड आएगा। देन परचेज, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज को आपको डेबिट बैलेंस में लिखना है, 8950 रुपीज़। इसके बाद हमें कैश गिवन है, कैश एक तरह का एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, 7300 रुपीज़ आप मेंशन कर दीजिए। इसके बाद हमें कैरेज गिवन है, कैरेज एक तरह का एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट साइड बैलेंस मेंशन कर दीजिए 300 रुपीज़। सेल्स में आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है, क्रेडिट बैलेंस में मेंशन करना है कितना है, 22,500। बिल्डिंग एक तरह का एसेट है तो कैश डेबिट बैलेंस में मेंशन कर दीजिए 12,000 रुपीज़। रिटर्न इनवर्ट्स को आपको मेंशन करना है 1900 रुपीज़ डेबिट साइड, क्योंकि 1900 रुपीज़ का अमाउंट गिवन है। अब समझिए कि रिटर्न इनवर्ट्स होता क्या है। रिटर्न इनवर्ट्स होता है यहाँ पे सेल्स रिटर्न। सेम इसी तरीके से रिटर्न आउटवर्ड्स है, तो रिटर्न आउटवर्ड्स होता है परचेज रिटर्न, जो कि क्रेडिट बैलेंस में शो होगा 3500 रुपीज़ का। ट्रेड एक्सपेंस एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस में शो होगा, अमाउंट कितना है 1000 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो क्रेडिट साइड शो होगा, ये कितना अमाउंट है 970 रुपीज़। सैलरी का, सैलरी एक तरीके से एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है डेबिट बैलेंस में शो होगा 3000 रुपीज़। ऑफिस रेंट भी एक तरीके से एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस में शो होगा, अमाउंट आएगा 22,270 रुपीज़। तो ये हमने अपनी ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिए। अब आप टोटल कर दीजिए, टोटल करके डेबिट बैलेंस में आएगा आपका 47,820 और क्रेडिट बैलेंस में भी आपका आएगा 47,820। तो इस तरीके से हमने सोल्यूशन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।